हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है दिव्यांशु का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं एक सेम डे ट्रिप पे फ्रॉम नोएडा। तो लेट्स गो। तो हम सुबह के 7 बजे निकल चुके थे नोएडा से और मौसम हो रहा था पूरा बादलों वाला, पूरे बारिश वाला मौसम दिख रहा था। एंड हमें ये मौसम देख के लगा कि वाओ, क्या बढ़िया मौसम रहेगा ट्रिप पे एंड ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि गर्मी में इतना घूमा नहीं जाता। पहले स्टॉप पे हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और मेरे को जाना है वॉशरूम। तो दिस इज माय आउटफिट फॉर टुडे। फिर हमने अपने पहले स्टॉप पे रुक के लिए गर्मा गर्म चाय, समोसे एंड मुझे तो मज़ा ही आ गया सुबह सुबह समोसे खा के, क्योंकि बहुत टाइम बाद खाए थे। और बाहर जाओ और ढाबे पे जब खाओ ना तो बिल्कुल ही अलग फीलिंग आती है। तो फिर ढाबे से खा पी के हम निकल गए अपना बाकी का रास्ता कवर करने। और अब तो आपको पता चल ही चुका है, हम जा रहे हैं आगरा। और 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद, मतलब 2.5-3 घंटे की ड्राइव के बाद हम ऑलमोस्ट पहुँच गए आगरा। फाइनली हम पहुँच गए और हम उतर रहे हैं, कार पार्क कर दी हमने। चले वहाँ से चलते हैं, चलो। फाइनली पहुंच चुके हैं ताजमहल की पार्किंग पे। अगर आप लोग गूगल मैप्स पे ताजमहल की लोकेशन डालेंगे तो वहीं जाके आपको पार्किंग मिल जाएगी। हम लोग कार से आए हैं, हमें लगभग 2.5-3 घंटे लग गए नोएडा से आने में। तो वही 2.5-3 घंटे का रास्ता है दिल्ली से। आप लोग बस से भी आ सकते हैं या फिर ट्रेन भी आती है शायद, एंड फ्लाइट से भी आ सकते हैं आप लोग। फिर कार पार्क करने के बाद हमने 100 रुपये में पकड़ा ये टुक टुक, जिन्होंने कहा हम आपको घुमाते हुए ले जाएंगे, फिर 1-2 जगह रोकेंगे एंड फिर ताजमहल छोड़ देंगे। वहाँ से आपको बैटरी वाले ऑटो से जाना पड़ेगा ताजमहल तक, जो कि आपको 100 रुपये लेंगे। पार्किंग के 100 रुपये लगे हमारे एंड अब बैटरी वाले ऑटो से 100 रुपये लगेंगे ताजमहल तक पहुँचने के लिए। वैसे तो इट इज़ वॉकिंग डिस्टेंस ओनली, बट बिकॉज वी आर न्यू, हमें इतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग उससे जा रहे हैं। ये 100 रुपये में आप बैटरी वाला रिक्शा करेंगे तो आप लोग बाकी चीज़ों का भी टूर देंगे। अभी हमें मिनी ताज दिखाने वाले हैं। ये क्या मैडम जी, कैसे बनाई? केले के पत्ते की साड़ी, बांस की साड़ी, पाइनएप्पल की साड़ी। तो बैटरी वाले भैया हमें लेके आए थे मीना बाज़ार नाम की एक जगह पे, जहाँ पे मिनी ताज आपको देखने को मिलेगा। और वो दिखाते हैं कि वो आपको सनराइज़ पे कैसा दिखता है, मून लाइट में कैसा दिखता है और डिफरेंट लाइटनिंग में कैसा दिखता है। बट हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक बैटरी वाले भैया और इन लोगों की कोई रहता होगा कि आपको कमीशन देंगे अगर ये लोग कुछ खरीदेंगे। और अंदर उन्होंने हमें वीडियो अलाउ नहीं किया था, तो हम फिर निकल गए ताजमहल के लिए, क्योंकि हमें कुछ खास लगा नहीं। आई थिंक वो इट वॉज क्वाइट अ स्कैम, क्योंकि उन्होंने हमसे लिए 100 रुपये और उसके बाद भी उन्होंने हमें ताजमहल से काफ़ी दूर छोड़ा था। हमें पता नहीं था कि गवर्नमेंट का भी एक व्हीकल चलता है जो शायद 20 रुपीज़ पर पर्सन लेता है, 20 या 30 रुपये, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। पर वो आपको ताजमहल के बिल्कुल एंट्री गेट तक छोड़ता है। 7 वंडरों में से पहला वंडर है जो साथ में देखने आ रहा है। सेकंड वंडर नेक्स्ट है। सेकंड वंडर नेक्स्ट ईयर। तो क्योंकि टुक टुक वाले भैया ने हमें ताजमहल की एंट्री गेट से काफ़ी दूर छोड़ा था, तो हमें बहुत ज़्यादा धूप में वॉक करके जाना पड़ा। एंड जैसा मौसम रास्ते में आते वक्त था, ऐसा मौसम तो आगरा पहुंच के बिल्कुल भी नहीं था। इतनी ज़्यादा धूप थी। लड़का की खुशी देखो, फॉरनर ने हाय बोला ऐसे, तो देखो कितना चमक रहा है। हमने टिकट अभी तक ऑनलाइन ली नहीं है। हम सोच रहे हैं अगर ऑफलाइन में लाइन नहीं हुई तो हम लोग ऑफलाइन ही ले लेंगे। टिकट काउंटर पे हम लोग आ चुके हैं और कोई भी भीड़ नहीं है। आज मंडे है एंड दिव्यांशु को टिकट 2 मिनट में मिल गई, कोई भी भीड़ नहीं है, इट्स ऑल एम्प्टी, यू कैन सी। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही टिकट खरीदें, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। हम लोगों ने वो लिए जिसमें ऊपर चढ़ के भी जाते हैं, उसके लिए 250 रुपये की टिकट मिलती है। अदरवाइज सिर्फ ताजमहल वाली टिकट तो 50 रुपये की मिल जाती है आप लोगों को। पर जब आए हैं इतनी दूर तो पूरा ही ताजमहल देखेंगे ना, ऐसे क्यों करें। यस, फिर टिकट्स लेके हम पहुंच गए ताजमहल की एंट्री गेट की तरफ। और एंट्री गेट पे हम जब पहुंचे हमें पता चला कि हमारा ट्राईपॉड तो ये लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे पास जो ट्राईपॉड है वो बहुत मिनी ट्राईपॉड है, बट वो भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे। तो उन्होंने दिव्यांशु को भेजा है आगे, जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ पे जाके कि लॉकर में जमा करवाओ ट्राईपॉड और कुछ भी खाने का सामान, खाने पीने का सामान इज़ नॉट अलाउड है। जो समझ नहीं आए लोग, ये लोग कह रहे हैं ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, बट सेल्फी स्टिक अलाउड है, क्योंकि सेल्फी स्टिक नीचे खड़ी नहीं हो सकती। बट डिफरेंस क्या है मुझे समझ नहीं आया, नीचे खड़ा भी हो रहा है तो हाउ डज इट मेक्स अ डिफरेंस। और फिर दिव्यांशु लॉकर में रख के आया था हमारा ट्राईपॉड। हमने काफ़ी कोशिश की उन्हें कन्विंस करने की, पर वो फिर भी कन्विंस नहीं हुए। तो हमने सोचा चलो इट्स फाइन, हम अपना ट्राईपॉड लॉकर में रखा है एंड फिर हमने कर ली ताजमहल की तरफ एंट्री। अगर हम लोग ट्राईपॉड ले जाएंगे तो फिर आई थिंक यहाँ के लोकल फोटोग्राफर्स को
कोई प्रमोट नहीं हो पाएंगे ना, तो आई थिंक यही रीज़न होगा, और क्या ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि लोग तो कैमरा भी ले आते हैं। तो ताजमहल की एंट्री करने के बाद आपको कुछ ऐसा सीनरी आपको देखने को मिलती है। हम तो बहुत खुश थे क्योंकि हमारे 7 वंडर्स में से पहला वंडर है जो हम दोनों साथ में देखने वाले हैं। हम दोनों ने अलग अलग देखा है, बट साथ में देखने की खुशी, ओ गॉड। एंड ताजमहल, आई स्वेयर, इतना ज़्यादा सुंदर है कि आप सबको एक बार तो लाइफ में देखना चाहिए। फाइनली ताजमहल में वैसे ऑफिशियली वीडियोस खींचना अलाउड नहीं है, तो जो भी यहाँ के फोटोग्राफर्स हैं वो सिर्फ फोटोज लेंगे, आपकी वीडियोस नहीं लेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। ताजमहल की खूबसूरती देखने डेली हज़ारों और लाखों लोग आते हैं, और वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि आपका मन ही नहीं भरेगा। 2 hours later. ताजमहल में अगर आप लोग घूमने आ रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है, वन मिस्टेक दैट वी मेड आप बिल्कुल मत करना, वो है हम पानी लाना भूल गए अपना। इट्स सो हॉट, मैंने अपनी चुन्नी को पानी में गीला करके वो किया। यहाँ टैप वाटर्स तो है ड्रिंकिंग, बट वही है इंडियन टैप वाटर्स पे आई जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट, क्योंकि आप लोग को पता है लोग झूठा करके पी लेते हैं, पता नहीं कहाँ का पानी आ रहा हो। वैसे तो आरओ का पानी लिखा है, बट आई स्टिल कैन नॉट ट्रस्ट। एंड लोगों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी लोगों ने अपना आर लव्स जे एंड ऑल दैट लिख दिया। इट्स वेरी बैड। ताजमहल इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार ताजमहल तो आना ही चाहिए। ये हम बहुत दिन से हमने प्लान किया था और फाइनली पूरा हो गया। यहाँ हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं दैट मुझे लग रहा है हमारा जिम से ज़्यादा वर्कआउट तो यहीं हो चुका है। इतना ज़्यादा पसीना बहा चुका है, लाइक इट्स सो मच हॉट, आई डोंट नो, इट्स वेरी टायरिंग। एंड अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ वाटर बॉटल ज़रूर लेके आइए, बिकॉज हमने गलती कर दी, हम पानी नहीं लेके आए, बिकॉज हमें लगा पानी एंड यू नो एडिबल्स अलाउड नहीं है, तो वी आर वेरी टायर्ड नाउ। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं वापस। इतनी ज़्यादा धूप हो गई, मैं इतनी ड्रेन हो गई हूँ, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट। टोकन एंड ये एग्जिट गेट। हम ताजमहल से निकल के सबसे पहले लिया है पानी, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है। फिर ताजमहल के बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हैं, और आप मिनी ताज मार्बल के आइटम्स, अपने लिए जूतियाँ या फिर कुछ भी ऐसा सामान ले सकते हैं जो भी लोकली हैंड क्राफ्टेड है। तो हमें ऐसा कुछ खरीदना नहीं था, तो हमने सोचा कि हम चलते हैं सीधा अपने लंच के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आई स्वेयर इतना वीडियो में दिख नहीं रहा है, पर जितना हम थक चुके थे ना, मन तो कर रहा था कि वापस घर ही चलते हैं। इट वॉज सो टायरिंग। हमने गलती कर दी कि हम पानी नहीं लेके गए थे। आप प्लीज़ पानी लेके जाना, और कुछ भी अलाउड नहीं है पानी के अलावा, कोई भी खाना पीना, टॉफ़ी, ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ओनली वाटर इज़ अलाउड। देखा कैसे आए थे बन के, कुंडल, ईयरिंग्स, ये वो सच के बाल खुले, अब महारानी बन के आई, दासी बन के जा रही है। सही में दासी वाली हालत हो गई है। ताजमहल देखने के बाद हम निकल रहे हैं। ये कोई पता नहीं क्या सर्विस है ये। फाइनली हम ताजमहल से निकल के हमने पानी पिया, और उसके बाद हमने एक शिकंजी पी एनर्जी के लिए, और अब हम निकल चुके हैं अपनी कार पार्किंग के लिए। उसके लिए इसमें आए हैं हम, कार्ट में। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में इसी कार्ट की बात कर रही थी कि आप टुक टुक लेने की बजाय इस कार्ट को चूज़ करना, क्योंकि ये आपको ताजमहल के एंट्री गेट से पिक करता है एंड वहीं पे ड्रॉप करता है, एंड ये ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है। जहाँ ताजमहल की कार पार्किंग है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने सोवेनियर्स पिक कर सकते हैं। फ़ोन भी इतना ड्रेन हो चुका है, फ़ोन में भी बैटरी बिल्कुल नहीं बची, इतनी वीडियोज़ हमने बनाई हैं, इतना थक गए। पार्किंग तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। 4-5 मिनट एसी में सांस लेंगे, फिर कहीं जाके कुछ खाएंगे, देन सोचेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इट्स वेरी हॉट यार। अब तो फिर भी थोड़े बादल आ गए हैं, धूप चली गई है, पर जब हम ताजमहल के अंदर थे इतनी धूप तो पिछले 2 महीने से नहीं हुई दिल्ली नोएडा में। तो दिव्यांशु के स्पेशल बर्थडे लंच के लिए मैंने काफ़ी सारी R&D करने के बाद एक जगह शॉर्टलिस्ट की थी। वैसे तो मैंने 2-4 जगह शॉर्टलिस्ट की थी, जो मेरा टॉप पिक था वो था पिंच ऑफ स्पाइस। तो हम फाइनली जाने वाले हैं पिंच ऑफ स्पाइस अपना लंच करने के लिए। तो लेट्स गो एंड सी कि सच्ची में पिंच ऑफ स्पाइस कैसा है। और इसकी लोकेशन भी ताजमहल से ज़्यादा दूर नहीं थी, हमें लगभग 7-8 किलोमीटर ही आना पड़ा था। आई थिंक मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगे थे हमें यहाँ पहुँचने में। तो हमने सोचा कि यहीं चलते हैं, क्योंकि इसके गूगल रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ये जगह मैंने काफ़ी R&D करने के बाद ढूंढी थी, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, बट लेट्स सी व्हाट्स द रियलिटी। आई होप, क्योंकि दिव्यांशु का बर्थडे लंच आई रियली वांटेड टू बी स्पेशल, एंड ही इज़ द बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे दिव्यांशु। तो अब आपका बर्थडे तो आप बता भी दो, लंच में क्या खाओगे। तो हम काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने जल्दी से लंच ऑर्डर किया। एंड दिव्यांशु का फेवरेट है नॉर्थ इंडियन, तो हमने वही ऑर्डर किया था। तो हमने जल्दी खाना खाया एंड देन हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हम लंच के बाद आ चुके हैं आगरा फोर्ट, और ये है बुकिंग काउंटर।
आगरा फोर्ट की टिकट थी 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस, तो हमने जल्दी से टिकट लिया। एंड अभी भी इतनी ज़्यादा धूप थी, बिल्कुल भी धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था हम जून जुलाई में घूमने आए, जबकि सितंबर के महीना चल रहा है एंड स्टिल इतनी धूप, ओ गॉड। तो इस बार हमने गलती नहीं की है, हम वाटर बॉटल लेके आए हैं, मैं सनग्लासेस भी लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, आप जब देख सकते हैं इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। लोग आगरा की वीडियोस डाल रहे थे कि बारिश हो रही है, डेल रही है एंड ऑल दैट, तो आई फेल्ट कि थोड़ा मौसम ठंडा होगा, बट इट्स रियली वेरी बैड। अगर आप लोग को आगरा या जयपुर जैसी कोई भी जगह जाना है तो आई थिंक यू शुड गो इन दिसंबर, जनवरी एंड ऑल दैट। है हमारी आगरा फोर्ट की टिकट्स एंड ये है आगरा का फोर्ट, जो कि बिल्कुल लाल किला जैसा है दिल्ली के वैसे। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं आगरा फोर्ट में भी एंड ये ताजमहल में भी प्रोहिबिटेड है। एंड वी हैव एंटर्ड आगरा फोर्ट, टिकट चेक हो चुकी है, यहाँ ज़्यादा कुछ लाइन वाइन नहीं थी। लाइन तो वैसे ताजमहल में भी नहीं। जब भी ऐसी पब्लिक वाली प्लेसेस में जाते हैं तो गाइड्स आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमें हायर कर लीजिए, पर पहले हम दोनों जा चुके हैं तो हमें गाइड की ज़रूरत नहीं लग रही थी। बट ये भैया इतना ज़्यादा पीछे पड़ गए थे कि दिव्यांशु को कन्विंस करने के लिए उन्होंने पूरा ट्राई किया। एंड एक्चुअली वो ट्राई भी नहीं करते, वो पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब वो आपके साथ ही चलते रहेंगे एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अंटिल यू आर वेरी रिजिड। और फिर हम लोग पहुँच गए आगरा फोर्ट के टॉप पे ताजमहल का व्यू देखने। यहाँ पहले मीना बाज़ार लगा करता था जहाँ सारी लेडीज़ शॉपिंग किया करती थी। आगरा फोर्ट में आके मुझे प्रॉपर जोधा अकबर वाली फील आ रही है। मैंने उस मूवी को इतने प्यार से देखा है, जस्ट लव दैट मूवी सो मच। यहाँ पे दीवाने खास है, दीवाने आम है, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है एंड इट इज़ जस्ट सो प्रिटी। आई एम जस्ट लविंग इट। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज द फील इज़ सो रॉयल। अच्छा खासा महाराजा वाली ज़िंदगी जीते थे। किसका आइडिया था ये नौकरी चालू करने का? देखो क्या मस्त उनकी बैठने की होती थी, लोग आते थे, लोग जाते थे, महारानी बन जाती। किसने आइडिया दिया कि हाउसवाइफ बनेगी? किसने आइडिया दिया कि जॉब करना पड़ेगा? दिव्यांशु इज सडनली सुपर हैप्पी। लड़के की शक्ल पे चमक आ गई। नाइजीरियन लड़की ने दिव्यांशु को या अफ्रीकन लड़की ने दिव्यांशु को नमस्ते बोला और ये इतना खुश हो गया। और तुम क्या कह रही हो? मैं भी नाइजीरियन लग रहा हूँ, अफ्रीकन लग रहा हूँ। मैं कह रही ये भी उसका भाई लग रहा होगा, उसे लगा वहीं का है, इसलिए इसी को बोल के, बाकी सबको स्किप करके सिर्फ इसी को बोल के गई। So we are finally going from the Agra Fort. This is the Agra Fort and we are going back to Noida now because it's a bit late and we are very tired. और फिर हम निकल गए सीधा नोएडा आने के लिए और हमने कार में ही केक कट किया था। तो this was it for his birthday. See you in the next vlog. Bye bye.